कहना है कि बच्चे कल का भविष्य है और उनकी शिक्षा काफ़ी ज़रूरी है। और शुभांशु जी का ये जो प्रयास है बच्चों के लिए एक फ़िल्म बनाना और उनकी शिक्षा पे जोर देना, कह रहा है काफ़ी इंटेंस सब्जेक्ट है और इन बच्चों को कैप्टिवेट कर रहा है जो झुग्गी झोपड़ियों में बस्ती में कचरा चुनते हैं और शिक्षा पाने की कोशिश करते हैं। तो ये प्रयास सफल हो इसके लिए मेरी शुभकामनाएं उनके साथ है और मुझे इस फिल्म में एक छोटा सा हिस्सा करने के लिए उनका मैं आभारी हूँ। क्या रोल है, रोल के बारे में कहना चाहेंगे? जी फ़िलहाल तो आई कांट स्पीक मच अबाउट द रोल, बट आई एम प्लेइंग वन ऑफ प्राइमरी कैरेक्टर्स इन द फिल्म हु इज़ एक गैस सिलेंडर वाला है और जो उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है इसकी वजह से। तो दिस इज़ ऑल आई कैन राइट नाउ टेल यू अबाउट। अच्छा, जब भी बॉलीवुड में इस तरह की फिल्में बनती है, बॉलीवुड के जो स्टार होते हैं हमेशा सपोर्ट करते हैं, तो आपको क्या लगता है इस फिल्म के लिए बॉलीवुड के स्टार का सपोर्ट किस तरह का रहेगा? जिस तरह से और एजुकेशन जो बच्चों के लिए अगर फिल्में भी कम बनती है आजकल, कम बनी, तो उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? जी मेरा ये मानना है कि ये काफ़ी बोल्ड स्टेप जो लिया है इन्होंने, दिस इज़ अ स्टेपिंग स्टोन फॉर अ लॉट ऑफ फिल्म मेकर्स, क्योंकि आज सिनेमा इवॉल्व हो रहा है और कहानियों पे जोर दिया जा रहा है। तो ऐसे प्रयास से अगर उन बच्चों तक ये कहानी पहुँचे और वो शिक्षित होने का प्रयास करे तो इट विल बी अ ग्रेट इनिशिएटिव। और कोई प्रोजेक्ट इसके अलावा आने वाला है? जी इसके सिवा आई एम वर्किंग ऑन जग्गा जासूस विद रणबीर एंड कतरीना विच विल बी रिलीज नेक्स्ट ईयर एंड couple of other films, नीरजा with Fox Entertainment and एक दो पाइपलाइन में है। थैंक यू सर। थैंक यू। सर, आज की फिल्म के बारे में जानना चाहेंगे, क्या लग रहा है, कैसे स्टोरी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? स्टोरी के बारे में मुझे अभी इस वक्त बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन ये शिक्षा के ऊपर फिल्म बनने जा रही है जो बहुत कम बनती है ऐसे विषय पे फिल्में, लेकिन ऐसी बननी चाहिए। और सुधांशु जो ये प्रयत्न कर रहे हैं इसे अच्छी बनाने के लिए, तो ये ज़रूर अच्छी बनेगी। इसे मैं इस सत्ता एंटरटेनमेंट को और इस फिल्म को सारी टीम को शुभकामनाएं देता हूँ। अच्छा, डायरेक्टर के बारे में क्या कहना चाहिए, हिमांशु जी के बारे में? हिमांशु जी के साथ मैं, हिमांशु नहीं है, शुभांशु है उनका नाम। शुभांशु के साथ मैं पहली बार काम कर रहा हूँ। जब हम पहली बार मिले थे तो मुझे बहुत अच्छा इंप्रेशन उन्होंने दिया था एज अ डायरेक्टर, एज अ स्टोरी बहुत अच्छी उन्होंने नरेट की थी, जिसकी वजह से मैं अभी ये फिल्म कर रहा हूँ। मेरा इस फिल्म में जो किरदार है अभी तक तो सब क्या बोलते हैं उसे अभी बताया नहीं गया है। तो अभी जैसे जैसे आगे जब बढ़ती जाएगी तो काम बढ़ता जाएगा, तब सबको पता चल जाएगा कि क्या है ये। चिल्ड्रन को, बच्चों को लेकर जो बॉलीवुड की फिल्में आजकल कम बन रही हैं, उस पर क्या करेंगे? इस तरह के मुद्दे को लेकर फिल्में बनना चाहिए आगे? हाँ, ज़रूर बननी चाहिए। जैसे अभी ये अगर रफली अगर मैं कहूँ तो ये जो कचरा उठाते हैं बच्चों के बारे में फिल्म है, जो स्कूल नहीं जा पाते, स्कूल जाना उनके लिए लगभग नामुमकिन है, तो वो किस तरह स्कूल में जाते हैं, किस तरह वो पढ़ पाते हैं, इसके बारे में ये सब कहानी है। तो ऐसी फिल्में जो सोशल मैसेज दे रही हो, एक अच्छा संदेश लोगों तक पहुंचा रही हो, वो बननी चाहिए। बच्चा है जो स्कूल जाना चाहता है, उसकी माँ का रोल कर रही हूँ, जो उसको बहुत सपोर्ट करता है हर तरफ से, हर तरह के बाधाएं कि वो पार करने की कोशिश करती है, उसको हेल्प करने की कोशिश करती है। सो ये मेरा रोल है। फर्स्ट मूवी होगी आपकी? नहीं, ये फर्स्ट मूवी नहीं है, मैंने काफ़ी सारी मूवीज़ की है, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि आई एम एसोसिएटेड विद दिस फिल्म, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्पेशल फिल्म है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस विषय पे हमने कभी बात नहीं किया है और फिल्में तो बहुत कम बनी है। तो अच्छा, कैसे आपको मूवी मिली है, तो किस तरह से तैयारी की इस फिल्म के लिए? अभी मिली है, तो अभी तैयारी करूँगी मैं। अच्छा, इस टॉपिक को किस तरह देखिए? आजकल बॉलीवुड में इस मुद्दे को लेकर कब फिल्में बन रही, तो आपको लगता है कदम किस तरह से आगे? ये कदम बहुत ही अच्छा है और ये बिल्कुल इंडिया को आगे ले जाने वाला कदम है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है इस समय खास तौर पे, क्योंकि लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से बहुत सारे टैलेंटेड लोग पीछे रह जाते हैं। तो अगर उनको एजुकेट करने का मौका मिले तो बहुत ही अच्छा है और हम अपनी फिल्म से ये करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, आगे आपको मौका मिला तो किस जॉनर की फिल्में करें? क्या इसी स्टोरी पे काम करना चाहिए? कोई भी फिल्म, मुझे सारी फिल्म और सारी थिएटर चीज़, आई जस्ट लव डूइंग थिएटर।
नो स्पेसिफिकेशंस। अच्छा, इसके अलावा कोई प्रोजेक्ट आपका आने वाला? जी, हमारा एक प्ले है परिंदों की महफिल करके, जो प्ले होने वाला है वो 28 नवंबर को खुलेगा। फिर एक और फिल्म है, उसका नाम है आओ पहाड़ चलें, वो कर रही हूँ। थैंक यू सो मच। ये जो फिल्म है ये उन अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए है जो बेचारे कभी दूर से स्कूल भी नहीं देख पाते हैं। मतलब स्कूल का गेट कभी उन्होंने दिल्ली पार नहीं कर पाए कभी जीवन में। गरीब बच्चे हैं, कचरा बीनते हैं, ऐसे लाखों बच्चे हैं देश में जो कभी दूर से बैठ के बेचारे सपना देखते हैं कि एक ना एक दिन तो हमें मौका मिलेगा कभी ना कभी स्कूल जाने का। उन्हीं की परेशानियों को और उन्हीं की तकलीफ़ों को डिफाइन करती है फिल्म ककहरा। जैसे ककहरा का मतलब होता है क से ह तक, क ख ग घ जो हम बचपन में पढ़ते हैं। जैसे बचपन में लोग कहते हैं कि भाई हमारे ताऊ चाचा पूछते हैं बचपन में कि जब कि आपका बच्चा भी इसको ककहरा आता है कि नहीं। ये लिटिल हिंदी वर्ड है ककहरा और इसका मीनिंग है क से लेकर के ह तक। तो ये कहानी हमारी उसी ककहरे के ऊपर है कि कैसे चौल के छोटे से बच्चे जो हैं वो हमेशा सपना देखते हैं स्कूल जाने का, स्कूल के गेट पे, और कैसे अंत में पहुंचते हैं स्कूल के अंदर। इसी की बस यही पूरी कहानी है हमारी ककहरा की। आगे मैं चाहूँगा कि बारी बारी जो भी हमारे गेस्ट हैं, गेस्ट ऑफ ऑनर हैं, वो लोग आएँ और बैठें और शो की शोभा बढ़ाएं, आगे आएँ। हमारे आर्टिस्ट जो हैं मैं सबसे पहले चाहूँगा कि मैं आपको इंट्रोड्यूस करूँ जो हमारे आर्टिस्ट हैं उनको। सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि हिबा जी आएँ और हिबा जी आके कुछ बोले हमारे, क्योंकि हमारी लीड एक्ट्रेस हैं, सब लीड एक्ट्रेस हैं फिल्म की। और नमस्कार। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, बहुत शुक्रगुजार हूँ कि सुभांशु ने मुझे इस फिल्म के लिए चुना है। एंड इट्स अ वेरी वेरी नाइस स्क्रिप्ट एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर एवरीबॉडी फॉर बीइंग हियर। मैं चाहूँगा निखिल जी आए। जितना आप लोग जानते हैं इस फिल्म के बारे में उतना ही मैं जानता हूँ, लेकिन मैं यही जानता हूँ कि बहुत अच्छी फिल्म बनेगी, इसलिए थोड़ी बहुत कहानी मैंने सुनी है इसकी। और मैं सत्या एंटरटेनमेंट का कह रहा है कि पूरी टीम को शुभकामनाएं देता हूँ इस फिल्म की बहुत अच्छी बनेगी। निखिल रत्नापर्की जी बहुत ही मशहूर एक्टर हैं और तारीफ के और मतलब किसी पहचान के मोहताज नहीं है। बाकी मैं वेलकम करना चाहता हूँ। मेरा ये मानना है जैसे जीवन में तन और मन दोनों का विकास जरूरी है। जैसे तन के विकास के लिए खान पान की जरूरत है, वैसे ही मन के विकास के लिए ये फिल्म ज़रूरी है। और इस फिल्म में सत्या जी, शुभांशु जी ने जो हमें मौका दिया है उसके लिए मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सो मच। हालांकि मैं कल ही फाइनल हुआ इस फिल्म के लिए रोल पहले सोच के रखा हुआ था मेरे लिए कि इसमें मेरा कैरेक्टर बहुत खतरनाक है, जो मैं करता हूँ इंडस्ट्री सब मुझे लाइक करती है सलमान के नाम पे। तो किस तरह से इस फिल्म में मेरा रोल है, सुधांशु भाई से आज मेरी सुभांशु भाई के साथ आज मेरी सेटिंग भी है। और थैंक यू सो मच इस फिल्म के लिए। इस फिल्म के लिए जो इस बच्चों के लिए जो बताया गया है, इस वन लाइनर इन्होंने मुझे सुनाया है तो मैं उसी टाइम मैंने डन कर दिया। मैंने कि मैं करूँगा ये फिल्म, डेफिनेटली करूँगा। अभी मेरी आने वाली फिल्म भी है टिकट टू बॉलीवुड, पर उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग मुझे इस फिल्म के बारे में जो मुझे लग रहा है कि वो चाहिए शुरू कि इस बच्चों के बारे में, जो बच्चे बाकी ये सोचते हैं कि हम स्कूल जाके पढ़ें या कैसा है हमारा ऐसा फ्यूचर होना चाहिए, तो बहुत सोच समझ के सुलझी हुई एक मुझे ये शुरुआत फिल्म की लगती है। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट शुभांशु भाई इस फिल्म के लिए, और थैंक्स मुझे इस फिल्म में लिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैं चाहूँगा कि हमारे बहुत ही अजीज दोस्त और
बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस है। दो शब्द बोलिए। मैं शुभांशु सर से पहली बार मिला था और पहली बार में मैं इतना इनसे खुश हुआ और इन्होंने बोला कि ठीक है जब भी मैं पिक्चर बनाऊंगा आपको जरूर लूँगा। मैं कहा ठीक है सर, मैं आपके साथ काम जरूर करूँगा और मेरा भी यही दिल कर रहा है कि मैं आपके साथ काम करूँ जब भी आप पिक्चर बनाएं। और इन्होंने मुझे बुलाया और स्क्रिप्ट सुनाई और मैंने उसको एक्सेप्ट किया। और ये भी मैं यही सोचता रहता था मैं जब भी बाहर निकलता था कि अमीर घर के लड़के पढ़ते हैं, गरीब घर के लड़के जो हैं तो पिछड़ा बीनते हैं, इधर उधर टहलते हैं, उनको कोई गाइडेंस करने वाला नहीं है। लेकिन शुभांशु सर ने जब मुझे सब्जेक्ट सुनाया मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं सोचा चलो मैं जो सोच रहा हूँ वो सर ने करने जा रहे हैं और इसके माध्यम से हमारे जनता को और उसके जो आज शासन में है, प्रशासन में है, उनको कम से कम ये ज्ञान होगा कि हाँ यार हम तो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और जो मिडिल क्लास के ऐसे भी हैं वो भी पढ़ा लेते हैं, लेकिन जो कबाड़ बच्चे बीनते हैं, जो फुटपाथ पे सो रहे हैं, टहल रहे हैं, उनके लिए कौन है? उनके लिए कौन सोचेगा, कौन दिमाग देगा? लेकिन इस पिक्चर के माध्यम से प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, प्रशासन को वो ज्ञान मिलेगा। थैंक यू शुभांशु सर। थैंक यू। मैं आगे इनवाइट करना चाहता हूँ मेरे साथ जो सहने मारता है, मेरे साथ जो लोग मिलके मुझे कोऑपरेट कर रहे हैं फिल्म के अंदर, मैं उन लोगों को चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि दो शब्द बोलें। हेलो, ये जो फिल्म बन रही है काकाहारा, जिसे शुभांशु जी डायरेक्ट कर रहे हैं, मेरे ख्याल से साल में ऐसी कुछ 4 या 5 पिक्चर बनती है। उसी तरह हमारी ये पिक्चर बन रही है गरीब बच्चों के ऊपर, और अभी शुभांशु जी ये पिक्चर जब बनाएंगे तो पता चलेगा पिक्चर कितनी अच्छी बनी है और अवॉर्डेड पिक्चर होगी, ये मेरा मानना है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मैं इनवाइट करना चाहता हूँ अपने डीओपी साहब को कि आए और यहाँ पे कुछ दो शब्द बोले। It's been my honor to work with him. He's a great director I ever met because he's doing a very great film. You can say that मैं अपने बचपन में खो गया लिटरली। कुछ ऐसे बच्चे थे, मैं तो स्कूल जाने का, लेकिन कुछ दूसरे बच्चे रहने के जो स्कूल नहीं जा पाते थे। It was very emotional and बोलते ना अभी इनको एजुकेशन कौन दे। It's a very great movie. I think I will enjoy this movie with him. It's my great honor. Thank you. बहुत खुशी हुई कि आपने मुझे बुलाया और आपको कंग्रेचुलेशन। और आपने जिस सब्जेक्ट के ऊपर फिल्म बनाया तो बहुत ही अच्छी बात है। माय फादर वाज अ टीचर, माय मदर वाज टीचर। मुझे कॉलेज कंप्लीट करने के बाद जो सूरीनाम साउथ अमेरिका मुझे नौकरी मिला था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, वो भी सिखाने का था। तो मैं भी टीचर थी। शिक्षा बहुत ज़रूरी है और ख़ास करके आपने जो सब्जेक्ट चुना है जिसमें जो बच्चे के पास कोई साधन नहीं है वो कुछ करना चाहते हैं, ये बहुत अच्छी बात है और हम सबको सपोर्ट करना चाहिए। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फिल्म और मुझे लगता है सबको बहुत ही अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच। मधुश्री, मुझे मालूम है कितना काबिल डायरेक्टर है और सब लोग कह चुके हैं कि शिक्षा के बारे में जो बच्चे को मौका नहीं मिलता पढ़ने के लिए, ये बहुत बड़ी चीज़ है। हम इस देश में सब लोग भागते हैं कि हमें कमाना है, कुछ पाना है, लेकिन जिसको ये मौका नहीं मिलता है उसके लिए मैंने सोचा है बहुत बड़ी बात है। इन्होंने म्यूज़िक के लिए मुझे कहा है, मैं कोशिश करूँगा उस पर मैं कामयाबी दे सकूँ। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। बहुत ही टैलेंटेड म्यूजिक डायरेक्टर हैं रवि बादल जी और मेरे बहुत पुराने दोस्त भी हैं। हमारा सौभाग्य है कि सर और मैडम आज